नगरपालिका के संरक्षण के चलते आज तो दर्ज नहीं हो पाए 85 अवैध कॉलोनियों पर एफआईआर। प्रशासन की चुप्पी और निष्क्रियता अब है संदेह के घेरे में। बिना टीएनसीपी, आरईआरए और नगर पालिका की अनुमति किया जा रहा है कॉलोनी विकास का कार्य, कब होगी एफआईआर, उठ रहा अब ये सवाल। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में अवैध कॉलोनाइजर्स और नगरपालिका की मिलीभगत के चलते भोली भाली जनता को गुमराह कर प्लाट के नाम पर लूटने का खेल जोर शोर से जारी है। बता दें कि जिले के मुल्ताई नगर में तेजी से फैल रही अवैध कॉलोनियों की समस्या विकराल रूप ले चुकी है, लेकिन नगरपालिका की चुप्पी और निष्क्रियता अब संदेह के घेरे में है। ताज़ा जानकारी के अनुसार मुल्ताई क्षेत्र में 85 से अधिक अवैध कॉलोनियां विकसित हो चुकी हैं, जिनके खिलाफ अब तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। पुलिस सक्रिय, नगर पालिका निष्क्रिय। पुलिस प्रशासन ने नगर पालिका से इन अवैध कॉलोनियों की सूची और संबंधित दस्तावेज मांगे हैं, ताकि धोखाधड़ी, बिना अनुमति निर्माण और कानून उल्लंघन के मामलों में एफआईआर दर्ज की जा सके। परंतु नगरपालिका की ओर से अब तक कोई अधिकृत जानकारी पुलिस को नहीं भेजी गई है, जिससे स्पष्ट है कि संबंधित अधिकारी या तो लापरवाह हैं या फिर अवैध कॉलोनाइजरों को संरक्षण दे रहे हैं। उज्जैन बना मिसाल, मुल्ताई क्यों मौन। उज्जैन नगर निगम ने हाल ही में 4 अवैध कॉलोनाइजरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सख्त कार्रवाई की है। इनमें भारतीय दंड संहिता की धारा 420 धोखाधड़ी, 120 बी आपराधिक साजिश और नगर पालिका अधिनियम 1956 की धारा 292 ग के तहत केस दर्ज किए गए हैं। उज्जैन की तर्ज पर यदि कार्रवाई की जाए तो मुल्ताई में भी इन कॉलोनाइजरों पर कड़ा शिकंजा कसा जा सकता है। क्या है आरोप और कानूनी खामियां। बिना टीएनसीपी, आरईआरए और नगर निगम की अनुमति के कॉलोनी विकास। शासन को राजस्व की हानि पहुंचाना। ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए निर्धारित मापदंडों की अनदेखी। बिना कार्यक्षमता प्रमाण पत्र कंप्लीशन सर्टिफिकेट के प्लॉट विक्रय। ग्राहकों के साथ झूठे वादे और धोखाधड़ी। संभावित कानूनी धाराएं जिनमें एफआईआर हो सकती है। आईपीसी 420 धोखाधड़ी कर संपत्ति प्राप्त करना। आईपीसी 120 बी आपराधिक षड्यंत्र। आईपीसी 406 409 गबन और विश्वासघात यदि धन लिया गया हो। धारा 292 ग नगर पालिका अधिनियम 1956 बिना अनुमति कॉलोनी निर्माण। जनता का सवाल, क्या नगर पालिका की चुप्पी इशारा है अंदरूनी मिलीभगत का। स्थानीय नागरिकों और सामाजिक संगठनों ने सवाल उठाया है कि जब उज्जैन जैसे बड़े शहर में कानून का पालन कराया जा सकता है, तो मुल्ताई में नगर पालिका क्यों मौन है। क्या ये चुप्पी केवल लापरवाही है या फिर अवैध कॉलोनाइजरों के साथ कोई आंतरिक गठजोड़। यदि मुल्ताई में समय रहते इन कॉलोनियों पर सख्त कार्रवाई नहीं की गई, तो भविष्य में यह न सिर्फ शहरी अव्यवस्था और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देगा, बल्कि जनता के हितों और विश्वास को भी चोट पहुंचेगी। उज्जैन की मिसाल को देखते हुए नगरपालिका और प्रशासन को तुरंत एक्शन लेना चाहिए, ताकि कानून और व्यवस्था की गरिमा बनी रहे। बैतूल से शशांक सोनपुरिया की रिपोर्ट। हमने एक पत्र लिखा है जिसमें सूचना प्राप्त हुई है कि टीआई साहब ने फ़ोन पे बात करी कि उनको कुछ जानकारियाँ चाहिए। वो जानकारियाँ हम जल्दी उनको अवेलेबल करा देंगे, फिर उन पर एफआईआर की कार्रवाई की जाएगी। सर, काफ़ी समय हो गया, अभी तक नगर पालिका द्वारा किसी रूप से मतलब वहाँ पर जाकर उन्हें जानकारी बताई नहीं गई। कहीं न कहीं नगर पालिका कॉलोनाइजरों के ऊपर एफआईआर करने में ढिलाई कर रही है क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो सामान्य सूचना पत्र था हमने जारी किया। अगर टीआई साहब जो जानकारी चाह रहे हैं उनको हम 2 से 3 दिवस में उपलब्ध करा देंगे। आगे की फिर कार्रवाई की जाएगी। नमस्कार सर। नमस्कार सर, ये जो अवैध कॉलोनियों पर जो एफआईआर हुई थी, ये मामले में सर अभी तक एफआईआर क्यों नहीं हुई उन पर? देखिए, पूर्व में जो है नगर पालिका के द्वारा हमें सूची दी गई थी, है ना, उसमें सूचनार्थ हमारे पास आई है। किसी भी नगर पालिका अधिनियम के तहत यदि नगर पालिका से व्यवस्थित प्रत्येक कॉलोनी के आवश्यक दस्तावेज लेकर अगर कोई नगर पालिका से उपस्थित होगा, तो हम निश्चित ही प्रत्येक कॉलोनी पर एफआईआर करेंगे। एकमात्र सूचनार्थ प्रतिवेदन पर कोई भी कानूनी कार्रवाई संभव नहीं है। कानून नगर पालिका अधिनियम में जो भी कॉलोनी होती है, उस कॉलोनी के संबंध में राजस्व रिकॉर्ड की आवश्यकता होती है, उसमें जांच की आवश्यकता होती है और उसमें सक्षम अधिकारी के आदेश की आवश्यकता होती है। उस आदेश के बिना उसमें विवेचना और एफआईआर नहीं दर्ज की जा सकती है, जो कि नगर पालिका के द्वारा हमें उपलब्ध नहीं कराया गया। ठीक है सर, बहुत बहुत